Lieutenant Governor and ex-Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia University, Najeeb. हमारे दोस्त अली साहब, मेरे भाई याकूब कुरैशी साहब, शाहिद भाई, जंग साहब, आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। This has been, can you hear me in the back? Can you understand me? This has been an inspirational journey for me from Delhi to this place. Few miles from here, we stopped an hour ago, and I saw that incredible, absolutely incredible teaching that is going there between the boys and girls of that school. और यहाँ आने के बाद एक और inspirational experience है। आप लोग इस गलतफहमी में न रहें कि हम लोग कोई मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं। यहाँ 4 लोग मौजूद हैं। मैं पुरानी दिल्ली की गलियों में पढ़ा और बड़ा हुआ। याकूब भाई गली गोकुल पंडित में पैदा हुए और वहाँ पढ़े। शाहिद भाई बल्ली मारान की गलियों में पढ़े हुए और बड़े हुए। जंग साहब सरदना के मदरसे में पढ़े। तो कोई आप किसी लेवल से कम नहीं हैं जहाँ आप हैं, ये अपने जहन में आप रखें। दूसरी बात, जो एक्सपेरिमेंट अमीर साहब कर रहे हैं, ये एक दुनिया का बहुत ही नायाब एक्सपेरिमेंट है जो मैं नहीं समझता कहीं हुआ है कि हाफिज होने के बाद आपको एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए। तो आपकी जो जहनियत है, आपका जो शार्प माइंड है, वो तो ऑलरेडी शार्पन हो चुका है। हम लोग जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में शुरू किए और ABCD से शुरू किए, हमारे दिमाग तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके फुल हो जाते हैं। आपके दिमाग तो कुरान की वजह से रोशन हो जाते हैं और इसलिए आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो आप खुद हैं। अगर आपके कॉन्फिडेंस में कमी हुई, अगर आपको ये लगा कि मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, मेरे वालिद फार्मर हैं, मेरे वालिद नाई की दुकान चलाते हैं, मेरे वालिद चाय बेचते हैं, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आप ये मान के चलें कि दुनिया के सबसे बड़े लोग जो बने हैं वो आपके बैकग्राउंड से आए हैं। वो ये नहीं है जो फ्यूडल खानदान से पैदा हुए। जो फ्यूडल खानदान से पैदा हुए वो फैमिली तबाह हो चुकी। वो किसका दादा क्या था और परदादा क्या था ये भूल जाइए। सवाल ये है कि आप क्या हैं, आपकी सोच क्या है। और हिंदुस्तान में आपके सामने एक इंटेलेक्चुअल जिहाद है, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने कहा और लोगों ने कहा कि हमारी कौम बहुत पिछड़ गई और पिछड़ने की वजह 2-3 है। 1947 में जब तकसीम हुई हिंदुस्तान की, तो हमारी इलाके से अच्छी फैमिली चली गई और हमारी मदद के लिए कोई नहीं रहा। ये आपका जनरेशन है जिसके कंधे पे फ्यूचर जनरेशन चलेंगे। और इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल अगर हिंदुस्तान में बनना है तो इस इदारे से शुरू होगा। ये जो इन्होंने नाम रखा है, ये विजन, ये अपने जहन में व्हाट डज विजन मीन? इट्स द होराइजन ऑफ योर माइंड। मदरसा मौलाना रूमी का भी था, वहाँ से लेकर कैसे लोग निकले। उमर खयाम का भी मदरसा था, वहाँ से कौन कौन से लोग निकले। उमर खयाम जिस मदरसे में पढ़े थे, वहाँ से 3 लोग निकले थे। एक उमर खयाम खुद जो दुनिया के मशहूर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर बने,
साहब जो निकले वो हारून रशीद बगदाद के बादशाह बने। ये मदरसे की ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि अब मदरसा मैंने कर लिया तो चलो मैं अब इमामत करूँगा, ये बात नहीं है। इमामत में कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस मुकाम पे आज हैं यहाँ और जो मौका आपको मिला है, इस मौके को आप छोड़ नहीं सकते। ये जो इंस्पिरेशन जनरल साहब ने, अमीर भाई ने यहाँ पर पैदा किया है, ये माहौल देखिए। ये हम लोग दिल्ली के स्कूलों में, हमारे पीछे जो स्कूल थे गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ ये माहौल नहीं था। मैं 5 साल दिल्ली में गवर्नरी की, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ये माहौल नहीं था, और हम कोशिश भी करते तो ये माहौल पैदा नहीं कर सकते। तो आपको इनकी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपके मुस्तकबिल के अलावा इस समाज का मुस्तकबिल है, इस क्षेत्र का मुस्तकबिल है, इस स्टेट का मुस्तकबिल है और इस वतन का मुस्तकबिल। एक मैं अमीर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे अजीब सा लगा कि मुझे बच्चियाँ नहीं दी, और मैं समझ सकता हूँ कि इनिशियली मजबूरी रही हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ हमारे साथ बैठें। जब मैंने जामिया ज्वाइन किया था तो हमारे 25% बच्चियाँ थी, तो मैंने छोड़ा तो करीब 35-40% होती थी। और मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब मैं बुलाता था बच्चियों को, इस्लामिक स्टडीज़ में ज़्यादा थी और फिर उर्दू में थी, तो हम उनको इंकरेज करते थे कि नहीं आप हिस्ट्री ज्वाइन करिए, इंग्लिश ज्वाइन करिए, हमारा मैथ कम्युनिकेशन ज्वाइन करिए। कई वालिदैन से झगड़ा करना पड़ा कि प्रॉब्लम ये है कि बच्ची ने BA कर लिया, MA कर लिया, तो उसकी शादी कर ली। आपको अपने घरों में ये बताना होगा कि शाना बशाना आपकी बहनें आपके साथ चलेंगी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपकी बहन आपसे कम नहीं है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 2002 में जब तालिबान हटे थे अफगानिस्तान से, तो मेरी बेटी है, उसकी शादी हुई थी और वो अमेरिका में वर्ल्ड बैंक में काम करती थी। तो 2002 में वर्ल्ड बैंक ने उसको अफगानिस्तान में पोस्टिंग की, और वो अफगानिस्तान में उस ज़माने में ना रहने की जगह थी, ना होटल अच्छे थे, ना पानी की फैसिलिटीज़ थी, ना बिजली की फैसिलिटी। 3 साल वो बची रही वहाँ। तो आपसे मेरा कहना ये है कि आपकी बहन किसी से कम नहीं हो सकती, ये आप मान के चलिए। और ये अमीर साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इंशाल्लाह अगली बार जब हम आए तो आपके बीच में एक 8-10-20 बच्चियाँ होनी चाहिए। अब बहुत लोग हैं यहाँ पर, मैं आपसे बस एक अनुरोध करूँगा कि अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलिए। ये जो रसूलुल्लाह ने कहा था कि मुझे तो हिंदुस्तान से अच्छी खुशबुएँ आती हैं, हवाएँ आती हैं, ये आप मान के चलिए कि आपके जहन में आपकी खिड़कियाँ खुल जाएं और नॉलेज की हवाएँ आपके अंदर आए। This is the premier responsibility of your teachers, of Amir Saab and yourself to make your future secure, your family's future secure and your country's future secure. Thank you very much.